नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो माय सुपर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद अपने हेक्टिक स्केड्यूल से आज की वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ। द टॉपिक इज़ द 3 L ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट है। एंड वो कौन से हैं? एल फॉर लाइफ, एल फॉर लव एंड एल फॉर लक। ये 3 L हैं ज़िंदगी के, कि जो हम चाहते हैं, कि हम समझना चाहते हैं कि है क्या है, और पूरी लाइफ इन तीनों पे डिपेंड करती है। मे बी मेरी इस वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चंस के, कुछ कन्फ्यूजन्स से कुछ आंसर्स मिल जाएं। लाइफ क्या है? ज़िंदगी क्या है? कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हसरतें हैं? रोज़ वही ज़िंदगी, दिन रोज़ बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, दिन भी रोज़ अलग होता है, मौसम बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, हम बदल रहे हैं, पर फिर भी सब कुछ जैसे एक जैसा लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, ना ओर है ना छोर है। ज़िंदगी को समझने को कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स समझो तो कॉम्प्लेक्स है, अगर इजी समझो तो बहुत इजी है। ज़िंदगी ना कॉम्प्लेक्स है ना इजी है, इसको जैसा समझो वैसा है। जैसे लाइफ इज़ एन इल्यूजन, ये इल्यूजन है, या लाइफ इज़ एन लेसन, यहाँ सबक सिखाया जा रहा है। लाइफ एक कर्मा के बेस पे है, ये तो पता है। गेम ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड है? हमारे कर्मास। यहाँ पे कर्मास का जो डाइस खेली जा रही है वो हमारे कर्म हैं। जैसे कर्म किए वैसा हम फल भोग रहे हैं। पर ज़िंदगी को जीना कैसे है, कि जो रोज़ सर्कल चल रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है। फैमिली को संभालो तो अपने साथ वक्त नहीं बीतता, अगर अपने साथ वक्त बिताओ तो प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को संभालो तो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली 5 चीज़ों को बैलेंस करना आसान बात नहीं है। और ज़िंदगी में हम ये 5 चीज़ें बैलेंस करना, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ में लगे रहेंगे, पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत, तो परमार्थ नहीं कमाया जाएगा। परमार्थ मीन्स स्पिरिचुअलिटी, जो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अपने सोर्स से ही टूट जाएंगे तो ये गेम ऑफ लाइफ में ही फंस जाएंगे, हम हार जाएंगे, और फिर पता नहीं कौन सी योनि में जाएं, पशु की, पक्षी की, देवता की, दानव की। क्योंकि सबसे उच्च कोटि की जो योनि होती है वो मनुष्य योनि जो हमें दी गई है। अब उलझाने के लिए माया है, अब माया की उलझनों में भी भक्ति करनी है। भक्ति इसलिए करनी है ताकि हम गेम ऑफ लाइफ से निकल सकें और इस ज़िंदगी को जीत सकें। कहने को बहुत इजी भी है, कहने को बहुत मुश्किल भी है, पर ज़िंदगी एक तपस्या है और इस तपस्या का फल ज़रूर मिलता है। ज़िंदगी को तपस्या की तरह जीना है। एक साधु संत महात्मा जब अपनी भक्ति में लीन होते हैं तो उनकी भक्ति किस तरह की होती है? वो भक्ति इस तरह की होती है क्योंकि जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों को संवारा जाए। कैसे? कि ज़िंदगी में अपने आप को, ये नहीं है कि हम अपने आप को बहुत उच्च कोटि का साधु संत महात्मा मान लें, पर अपनी जो श्रेणी है वो मनुष्य से ऊपर महात्मा तक, मनुष्य से श्रेणी ऊपर संतों तक लेके जाने का जो रास्ता है वही कठिन है जो हम चल रहे हैं। ज़िंदगी को एक तपस्या की तरह जीना है, क्योंकि ये सिर्फ आपने जो अपना फोकस रखा है, अपना जो आपने डेस्टिनेशन रखी है, वो दौलत, शोहरत, ये रुतबा, पैसा, अपनी ज़िंदगी की मलकियत, जो भी आपने कुछ सोचा है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सब यहीं पे रह जानी है। वो मिलेगी ज़रूर ज़िंदगी में, वो मिलेगी ज़रूर। जो चाहा वो मिलेगा, जो चाहा वो मिलेगा। पर शर्त सिर्फ ये है कि क्या आप खुद को दांव पे लगा सकते हो?
खुद को दांव पे लगाने का मतलब है कि आपकी इतने सालों की ज़िंदगी, जो आपको इतने सारे कर्मों की योनि से निकल कर यहाँ पे आपको मिली है, वो सिर्फ कुछ कुछ क्षण के जो साल हैं, वो साल में आपको इस इस षड्यंत्र को समझ के इस ज़िंदगी के गेम ऑफ लाइफ से निकलना है और जीतना है। ये है। अगर आप उलझ गए तो समझो उलझ गए। अपना जो मेन फोकस हमारा सिर्फ स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, परमार्थ का भी होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक लाइफ नहीं होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ भी होनी चाहिए। ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि हम अपने खुद को, जो सिर्फ बाहर के एक केसरिया भेष या सफ़ेद भेष को ही संत महात्मा नहीं कहा जाता, और इतना सज सवर कर कोई बैठा हो तो उसको सिर्फ एक स्वार्थ की दुनिया में बैठा हो मनुष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक लेयर है, एक परत है, और जब एक उतरती है तब दूसरी आती है, दूसरी उतर तीसरी आती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। आप जो सोच रहे हो अपने बारे में, आपके भी अपने कितने फेसेस हैं। चाहे आप खुद को ट्रांसपेरेंट समझो, पर जो आप हो वो सिर्फ अपने लिए हो। घर वालों के सामने कुछ और हो, पार्टनर के सामने कुछ और हो, सोसाइटी के सामने कुछ और हो, और अपने सामने कुछ और हो। जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वो सिर्फ भगवान के सामने है। भगवान सब कुछ देख रहा है। वो भगवान और आपकी अंतरात्मा। खुद को देखना, जो आप सोचते हो कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, पर आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो आपको अच्छी तरीके से जानती है। आपकी खुदी और आपका खुदा वो जानता है कि आप कहाँ हो और कहाँ स्टैंड करते हो। इसीलिए ज़िंदगी को एक तपस्या की तरह जीना है। रोज़ गिरोगे, रोज़ तपस्या भंग होगी, रोज़ आप बैठोगे, रोज़ कुछ ना कुछ है कि जैसे उच्च कोटि के साधु संत महात्मा जब अपनी भक्ति में लीन होते थे तो कभी उनकी भक्ति को भंग करने के लिए कभी कोई यज्ञ रखा जाता था, कभी कोई दानव आते थे, कभी देव आते थे, कभी कुछ भी इतनी चीज़ें होती थी कि तो उनकी भक्ति भंग हो, और कईयों की जब भंग हो जाती थी तो फिर दोबारा से भक्ति में बैठते थे। तो वो भंग नहीं होने देनी। हमारी ये भक्ति है, हमारी ये तपस्या है ज़िंदगी को जीना, और ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि जिसमें हमारी खुदी भी खुश हो और हमारा खुदा भी खुश हो। हमारी खुदी भी खुश हो और हमारा खुदा भी खुश हो। खुद ही खुश होनी चाहिए। क्यों? कैसे? वो इतना बड़ा महाराजा, राजा महाराजा की कुर्सी, रुतबा, दौलत, शोहरत को मिलकर नहीं होगा। वो आपने जितना अपने लेवल को समझा होगा ना, क्योंकि आपका एक लेवल होगा जहाँ पे आपको पता होगा कि मेरे को यहाँ पे इतना मिल जाएगा तो मैं कंटेंट हूँ, इतना सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर आपसे सोचोगे आज इतना मिल जाए, कल को और मिल जाए, कल को और मिल जाए, तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आपने एक लेवल सोचा होगा कि मैं इतना सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो ज़िंदगी मेरी आसान है, और वो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो देना है उसने देना है, और जब वो देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वो देता है तो बेवक्त देता है। उसे तुम्हारे आसरा, तुम्हारा सहारा, तुम्हारे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो रचना हो, तुम जो काया हो, वो भी उसकी बनाई हुई है। तुम्हारी जो किस्मत है वो भी उसकी बनाई हुई है। जो लिखा गया है तुम्हारी किस्मत में उसका बनाया गया, और जो होने वाला है और जो हुआ है उसका बनाया हुआ है। तुम जो सोच रहे हो वो भी उसकी दी हुई सोच है। जो तुम काम कर रहे हो वो भी, जो तुम्हारे काम करने के लिए जो तुम्हारी इच्छा आई है बुद्धि में, वो भी इच्छा उसने दी है। तो तुम्हारा क्या है? आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है वो भी उसने भेजा है, आज जो तुम्हें खुशी दे रहा है वो भी उसने भेजा है। क्योंकि सब कुछ जो तुम्हारे आसपास चल रहा है और तुम्हारा वो जंजाल है जो तुम्हारे अपने कर्मों से है। तुम अपने कर्म ख़त्म कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी एक हसीन खुशनुमा हो जाएगी, और वो हसीन खुशनुमा उस लेवल पर आकर होगी जहाँ पर तुम्हारी खुदी और तुम्हारा खुदा एक हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को तपस्या की तरह जीना है कि अगर रोज़ भक्ति भंग होती है तो रोज़ सुबह उठना है। रोज़ सुबह उठ के अपने आप से वादा करना है कि आज का दिन जो ऐसा तपस्या है जिसमें मैं अपने खुदा को खुश करने जा रहा हूँ, अपनी खुदी को खुश करने जा रहा हूँ, अपना खुदा को। खुदी जब खुश होती है तो किसी को
किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के साथ गलत नहीं करना, कोई अधर्म का काम नहीं करना, वो खुद ही होती है। और वो खुदा क्या होता है? और जब खुद ही खुश है तो खुदा खुदा जो तुम्हारी खुद ही से खुश होता है। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है कि तुम जब भक्ति में बैठो, सुबह उठो, तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, आज के दिन को जियो, तो ऐसे सरेंडर्ड मोड पे जियो कि आज का दिन मैं मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को संवारूंगा। और जब दोनों को संवारूंगा तो ज़िंदगी इस तरीके से जीऊँगा कि आज उस भक्ति में, उस ज़िंदगी के जीने में, उस दिन को जीने में जो मुझे उतार चढ़ाव महसूस होंगे, उससे मैं अपने आप का जो अंदर का अपना मन है, अपनी आत्मा है, उसको हिलने नहीं दूंगा, हुड़दंग नहीं मचाने दूंगा। तो इसलिए अपने आप के साथ कैसे जीना है? ज़िंदगी को एक तपस्या की तरह जीना है, क्योंकि हर तपस्या, हर दिन एक तपस्या की तरह है। और वो तपस्या लिखी जा रही है उस भगवान, उस खुदा, उस अपने इष्ट देव की उस राज दरबार में, जहाँ पर उसकी बनाई गई काया, उसकी दी हुई दुनिया में उसके लिए तपस्या कर रही है। और वो ज़िंदगी जी रही है और खुद ही और खुदा के बीच में बैलेंस रख रही है, तो वो खुश नहीं होगा। अब दूसरी बात, प्यार, लव क्या है? प्यार के अगर हम दुनिया के अल्फाजों और शब्दों की बात करें तो प्यार कुछ भी कहा जा सकता है। प्यार दोस्ती है, प्यार ज़िंदगी है, प्यार एक ऐसा इश्क है जो दिल के कोने कोने से, रोम रोम से बहुत खुशनुमा कर देता है। पर अगर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में बात करें तो जो स्टेटमेंट शास्त्रों में लिखी है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, बाइबल में लिखी है, कुरान में लिखी है, प्यार खुदा है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। तो कौन सा ऐसा प्यार है कि जो हमें इतना दर्द दे रहा है? कौन सा ऐसा प्यार है जो दुनिया में लोग इतनी ऐसी मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं? ये कैसा प्यार है? तो प्यार की बात की जाए तो ज़िंदगी में प्यार सिर्फ आपके अंदर होता है। प्यार सबके अंदर है। जो जेल में बैठा हुआ एक क्रिमिनल है और एक बाहर राज दरबार में बैठा हुआ राजा है। एक गरीब जो सड़क के किनारे है और एक रुतबे पर बैठा हुआ आम इंसान है। प्यार सबके अंदर है। पर वो कहते हैं ना, वाइब्स मैच हो गई। वो वाइब्स कैसे मैच होती है? किसको हम प्यार कहते हैं? प्यार वो नहीं है जो आज है कल नहीं है। क्या आज का माहौल हो सकता है कि जिसमें हम कहते हैं कि हाँ, इस मंदिर में, इस खुदा के सामने, इस अपने इष्ट देव के सामने मैंने अपना सर झुकाया और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैंने अपना दर बदल दिया। वो प्यार नहीं है। प्यार वो है कि जिसके सामने एक बार सर झुका दिया तो उठाया नहीं जाता, पर सर उसके सामने झुकाया जाता है जिसको खुदा के समान समझा जाता है। और खुदा कभी दो नहीं होते। खुदा कभी दो नहीं होते। खुदा सिर्फ एक होता है और सबके अंदर खुदा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को खुदा मान लें। खुदी और खुदा जब दोनों एक हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्यार क्या है। वो प्रेम ही ऐसा उच्च कोटि का होता है जिसमें ज़िंदगी में एक जिस्मानी प्रेम नहीं है। एक इंसान को आप आज कह रहे हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है,
वो आपको दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर भी आपका प्रेम है। अब वो आपकी ज़िंदगी में आज है, कल नहीं है, तो प्रेम है कि नहीं है? आपकी ज़िंदगी में कोई और आया तो वो वाला आपको दुख दे के चला गया, तो आज उससे प्रेम है। तो प्रेम है क्या फिर? उससे था जो चला गया, या उससे है जो आपको प्रेम दे रहा है? पहले तो ज़िंदगी में जो आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, वो आपके अपने कर्मों के कारण है। आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण ही आज आपकी ज़िंदगी में वो शख्स, करोड़ों की दुनिया में वो शख्स सिर्फ आपको, आपकी ज़िंदगी में आया है आपको सुख या आपको दुख देने। वो आपके कर्म है। अब अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जो जीना है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है जा रहा है, इस बात की नहीं। आपकी ज़िंदगी में अपना प्रेम इस तरीके से बढ़ाना है, अपनी खुदी और खुदा को इतना एक करना है कि आपका दिल करे कि प्यार अंदर से लुटाने को। और वो जिस्मानी प्रेम नहीं होता, वो रूहानी प्रेम होता है, जिसमें आपकी रूह इतनी खुश होती है कि आप दूसरों पर लुटाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ज़िंदगी में जो भी मिले मैं उसको दूँ। प्रेम देना जानता है। अब रही बात है, जो इंसान आपको इतना दुख तकलीफ़ दे रहा है, उसको आप कितना दे सकते हो? कितना? आप इसीलिए आपके अंदर का पात्र खाली होता है, क्योंकि वो आपका भरा ही नहीं होता। आपने एक वक्त पर अपना पात्र जितना भरा होता है, एक इंसान आता है, वो आपके पात्र को खाली कर लेता है। अब आपका पात्र खाली हो गया, पर ऊपर से भर नहीं रहा है, तो उसने तो खाली हो ही जाना है। और वो कोई भी इंसान हो, वो आपका पात्र लेकर अपना खाली कर कर चला गया ज़िंदगी में। अब कैसे पता कि वो जो इंसान आपसे प्रेम करता था कि नहीं करता था? जो एक बात ज़िंदगी में याद रखना, जैसे कहा जाता है ना, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो आपकी ज़िंदगी में भेजा हुआ हर शख्स, हर चीज़, हर कण कण ईश्वर का भेजा हुआ है। जो सुख दे रहा है वो भी ईश्वर का दिया हुआ, जो दुख दे रहा है वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। जो शख्स को भेजा गया वो भी ईश्वर ने भेजा है, जो शख्स को भेजा गया दुख देने के लिए वो भी ईश्वर ने भेजा हुआ। तो अब आपको चाहिए प्रेम, और प्रेम तो देना जानता है। अब वो जो प्रेम चाहिए आपको ज़िंदगी में, कि वो आपको ऊंचा उठाए, आपको खुश रखे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब पहले तो आपका एक लेवल होगा जहाँ पे आप ये समझ सकें कि असल में प्यार है क्या, प्रेम है क्या। क्योंकि अपने आप को एक जिस्मानी प्रेम की बात नहीं हो रही। जिस्मानी प्रेम सिर्फ हमारे कर्मों से जुड़े हुए जो शख्स होते हैं, जिनके साथ हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, जिनका इस जन्म में हिसाब ख़त्म करना होता है, उनकी जो जोड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिनसे हमारे आगे एवोल्यूशन होती है, बच्चे होते हैं, वो हमारे फिर उनके साथ हमारे कर्म जुड़े होते हैं, उनके आगे कर्म जुड़े होते हैं। तो ये सिर्फ कर्मों का बंधन है। जहाँ बात होती है प्रेम की, वहाँ पे सिर्फ कर्म नहीं होते, वहाँ पे एक अंदर का रूह का प्रेम होता है, जिसमें हमारी रूह पूरे ब्रह्मांड में आंखें बंद करके वो कहती है कि हाँ, वो ये शख्स है कि जो हमें दुख तकलीफ़ भी दे रहा है ना, तब भी क्यों अपना लग रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप में से होते हैं कई, या हमारे बच्चे, या कोई दूर का जिसने हमें हर्ट भी किया, दुख भी दे रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उससे रिश्ता टूट नहीं रहा। और कई बार कोई अच्छा भी कर देता है, और फिर भी हम कहते हैं कि हाँ, इसने इतना अच्छा किया, पर फिर भी नहीं, इसके साथ हमारी तार नहीं जुड़ रही। ये सिर्फ वो रूह की बात है। जिस रूह के साथ है हमारा रिश्ता होता है ना, उसके साथ अपना लगता है, और वो दुख भी दे रहा है, तब भी महसूस हो रहा है कि हाँ, इस रूह के साथ रिश्ता है, फिर भी ये दुख दे रहा है, क्योंकि आत्मा जानती है। ये उच्च कोटि की बात है, जिस प्रेम की बात की, जहाँ पे खुदा और खुदी एक हो जाती है। तो अपने आप को पहले खुदा और खुदी को एक करो, और वे एक तब होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और खुदा और खुदी को एक करेंगे। अब रही बात है लक की,
किस्मत क्या है? किस्मत वो ताश के पत्ते हैं जो आपको पहले से ही गेम में आप बैठ गए, एकदम से आपका जन्म हुआ, आप आ गए, गेम में आ गए और आपको पत्ते पकड़ा दिए गए। और वो ताश के पत्ते वही है जो आपके पिछले जन्म के कर्म थे, उसके बेसिस पे आपकी इस जन्म की ज़िंदगी, जो आपकी डेस्टिनी लिख दी गई, ताश के पत्ते पकड़ा दिए गए। अब आपको पता नहीं है कि खेलना कैसा है। अब खेलना भी है और जीतना भी है। अब आपको ये भी नहीं पता कि सामने वाले के पास कौन से पत्ते हैं कि आप जीत सको, और हर किसी के पास अलग अलग पत्ते हैं। अब जिसने पत्ते पकड़ाए हैं, अगर उसका साथ मिल जाए तो ज़िंदगी जीत जाओगे, बिल्कुल। अब उसका भी साथ चाहिए और वो आपकी बुद्धि में डालेगा कि खेलना कैसे है। मतलब हर तरफ से महाभारत के युद्ध में, कौरवों और पांडवों की लड़ाई में श्री कृष्ण का साथ पांडवों के पास था, और आपको वो पांडव की तरह ये ज़िंदगी जीनी है। अपनी किस्मत, जो अपने ताश के पत्ते आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, वो आपके अपने कर्म हैं, पर ज़िंदगी में जीतना भी है और जीना भी है। तो जिसने पत्ते बांटे हैं उसका साथ पकड़ लो। वो बताता रहेगा कि अगला दांव क्या खेलना है, कौन सा अगला पत्ता आपको फेंकना है, और वो जिता कर भी भेजेगा। और वो ज़िंदगी में इस तरीके से वो पारी खेलेगा ना कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वो है किस्मत। खेलना है। कहते ना, जब किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है तो मेहनत क्यों करनी। ताश के पत्ते दिए हुए हैं किस्मत में, पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो पत्ते फेंकने हैं, खेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, पर जीतना उसके हाथ में है। उसका पल्ला पकड़ लो, पता लग जाएगा अगला आपको दाव कौन सा खेलना है, और वो अगला दाव भी खेलेगा और आपको जिताएगा भी। इसी के साथ होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। ज़िंदगी में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमें समझ नहीं आता किसके साथ हम सोचे साझा करें, पर मे बी ये वीडियो अपने अंदर के दिल के जो सवाल है उसको सुकून दे सकती है, शायद। साइनिंग ऑफ, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका प्रेम आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शक बने। लेट लव बी योर गाइड, लेट लव बी योर लाइट। बाय नाज, आई लव यू।